मुकेश कुमार है, आप देख रहे हैं आपका नशर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांधी मैदान में। यहाँ कल प्रियंका गांधी आने वाली है, तो यहाँ बहुत सारे सजाया जा रहा है। देख सकते हैं आप कितना कल 1 या 2 बजे से यहाँ आने वाले हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता सर जुड़ चुके हैं, इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर कल प्रियंका गांधी कितने बजे से यहाँ पे आएगी? लगभग 2 बजे आने का अनुमान है उनका। सबसे पहले सर आप अपना शुभ नाम बताइए। उदय चंद्र झा। और कल मतलब किस उद्देश्य से आ रही है प्रियंका झा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये चंपारण जो है क्रांतिकारियों की भूमि है। इससे पहले हमने जो है देश को आज़ाद कराया और माननीय प्रियंका गांधी जी जो हैं वो पहली बार बिहार में संबोधन करने आ रही हैं। इसलिए उसके लिए भी जो है चंपारण की धरती को चुनने का काम किया गया है, ताकि उनका संदेश जनमानस का संदेश बने, चंपारण वासियों के लिए बने, इस देश और राज्य के लिए बने। इस उद्देश्य से जो है माननीय प्रियंका गांधी जी जो है वो मोतिहारी की धरती पे आ रही हैं। उनके साथ और कौन नेता, प्रतिपक्ष के नेता, विधायक आएंगे उनके साथ, या जो मंत्री होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की वो महासचिव हैं और स्वयं सांसद भी हैं। तो जो राज्य अध्यक्ष आएंगे ही, और साथ साथ उनके साथ साथ जो है राज्य स्तरीय लीडर्स और केंद्र से भी लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे आने की सूचनाएं हैं। तो सर बताया जा रहा था कि यहाँ एक प्रोग्राम नहीं होने वाला है, अचानक यहाँ पूर्णिया में होने वाला था, अचानक इस प्रोग्राम को यहाँ मोड़ा गया, क्यों ऐसा? वही हम इससे पहले हमने आंसर दिया है उसका कि आप ये जो चंपारण है वो क्रांतिकारियों की भूमि है। इससे पहले हमने देश को आज़ाद कराने का काम किया इस चंपारण की धरती से, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इस सदी में भी मुझे ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि इस सदी में भी आर्थिक आज़ादी जो है वो लाने का काम जो है चंपारण की धरती से ही शुरू होगा, और वो जो है राज्य के लिए होगा और राष्ट्र के लिए होगा। तो बिहार में अगर विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, तो हम लोग किस उद्देश्य से आरजेडी का सरकार बनाएंगे? कुछ अपना मैनिफेस्टो बताइए कि हाँ मैंने ये सोच रखा है। बिहार के जनता के लिए आप लोग क्या कीजिएगा अगले 5 साल तक? देखिए, ऐसा है कि ये जो संयुक्त मैनिफेस्टो टीम है हमारी, जो जिसके अध्यक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, वो लोग मिल करके जो है अपना एक संयुक्त प्रोग्राम चलाएंगे। कोई सिंगल जो है राजद, सिंगल कांग्रेस, सिंगल सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी की नहीं होगी। ये सभी दलों का संयुक्त जो है वो प्रोग्राम होगा, नीति होगी, जिस नीति पर जो है बिहार सरकार चलेगी और यहाँ की जनता को जो है लाभ देने का काम जो है इंडिया गठबंधन करेगा। तो सर ऐसा मान लो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जनता से सुनते हैं, तो जनता लोग बोलते हैं, खासकर महिलाएं बोलती है कि हम लोग का बहुत सारे लाभ नीतीश कुमार दे रहे हैं। जैसे अभी पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 की है, महिला रोजगार योजना दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी वो सत्ता पक्ष में है। 125 यूनिट बिजली फ्री करना, हमने 200 कहा तो उन्होंने 125 किया। हमने जो है वृद्धा पेंशन जो है 1500 कहा तो उन्होंने 1100 दिया। वो जो है टोटल हमारा जो जितना हम लोग लेकर के चल रहे हैं विज़न, उस विज़न के ही अनुसार से जो है चोरी कर करके जो है जनमानस में अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। विज़न उनका नहीं है। जो हम लोगों ने कहा उसी को जो है वो कट पेस्ट कर करके और वो मार्केट में ला रहे हैं और अपने आप को जो है वाहवाही की तुलना कर रहे हैं कि हम ही दे रहे हैं ऐसे। तो अगले मतलब सोचा जाता है कि हाँ पिछले 4 साल से कुछ नहीं किया, अब सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ आपको ये करना चाहिए। चुनाव से पहले देना चाहिए था ना। आप लोग भी तो चुनाव के पहले क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए कि 200 यूनिट आप लोग पिछले 4 साल से क्यों नहीं बोले कि मेरा सरकार आएगा? अभी तो आप कर रहे हैं, तभी तो जैसे आप विपक्ष में आवाज रख रहे हैं, वो आप 200 यूनिट बोले, वो 125 यूनिट दिया। आप पहले बोलते तो वो भी दिया रहा था ना। नहीं, हम विपक्ष में हैं, हमारी सत्ता नहीं है। सत्ता पक्ष का दायित्व तो है कि वो अपने राज्य को सुखी कैसे देखना चाह रहा है और किन किन नियमों से चल करके, किन किन योजनाओं को दे करके वो जो है समाज को जो है सुदृढ़ करना चाहता है। यह दायित्व जो है सरकार का है। हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व ये है कि हमारी सरकार बनती है तो हम ये चीज़ लोगों को देंगे। आपकी सरकार बनेगी, वही बोल रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए मैनिफेस्टो क्या तैयार किए हैं? देखिए, संयुक्त जो है मैनिफेस्टो हमारा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे आम जन के लिए, और
25 लाख रुपया तक का जो है स्वास्थ्य बीमा करेंगे। उसके बाद 8th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की जो बच्चे बच्चियां होंगी उनको हम लैपटॉप देंगे, ताकि वो उच्च शिक्षा में जा कर के जो है इस लैपटॉप के माध्यम से लाभ कर सकें। युवा के लिए आप लोग क्या सोचते हैं सर? युवा इस समय देखा जा रहा है कि हमेशा पिटा जा रहा है, हमेशा प्रोटेस्ट, ये लग रहा है ये प्रोटेस्ट वाली सरकार आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? युवा के लिए आपकी सरकार आएगी तो क्या कीजिएगा? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो युवा वर्ग की जो थीम है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो मांग है, उस पर सरकार को बैठ कर करके और आपस में जो है उनसे समझौता करना चाहिए, न कि प्रताड़ित करना चाहिए। प्रताड़ित करने का मतलब हुआ, दंड देने का मतलब हुआ कि आप उनकी उनकी सारी मांगों को दरकिनार कर रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं। जबकि ये भी हो सकता है कि आप जो है दो सदस्यीय टीम बना करके युवाओं को जो है उनकी भी टीम बना करके आप एक टेबल पर ला करके बातचीत कर करके उसका हल कर सकते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं कर पा रही है और युवा इससे क्षुब्ध हैं और वो जो है परिवर्तन चाह रहे हैं। कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमें दमन करे। उचित मांगों को लेकर के भी अगर हम जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारी दमन होती है। हमारी सरकार बिहार में आती है तो हम लोग बैठक कर करके और जो भी मांग होगी टेबल टॉक कर करके उसका निष्पादन करने का काम करेंगे। पिछली बार भी अगर मोदी जी आए थे, 1 महीना पहले भी आए थे, इससे पिछली बार भी आए थे, तो बोले थे चीनी मिल को उद्घाटन करवा के अगले बार चीनी का चाय पीकर यहाँ से जाएंगे। वो आए, लेकिन अभी चीनी मिल का और बदतर हाल हो गया है। देखिए, बदतर हाल क्या हो गया, वो बंद हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब आज़ादी हमारी हुई थी तो हम लगभग पूरे भारतवर्ष में 33% जो है चीनी सप्लाई करते थे। लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार जो है लगभग मैक्सिमम चीनी मिल जो है बंद है। लेकिन इस पर भी हम एक शब्द बोलना चाहेंगे। चीनी एक जहर के समान है। उसके जगह पर अगर गुड़ की फैक्ट्री, ऑटोमेटिक फैक्ट्री बनती है, और मैं एज ए कांग्रेसी सिपाही होने के नाते अपनी सरकार के पास जा कर के मैं बोलूँगा कि जितनी बंद शुगर फैक्ट्री हैं उसमें जो है ऑटोमेटिक गुड़ उत्पादन किया जाए और यहाँ के लोगों को जो है गुड़ खिलाने का अभ्यास कराया जाए। उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन शुगर में क्या है कि वो सल्फर से साफ होता है और सल्फर जो है बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है बाहर नहीं जाता है और बीमारियां जो है हमारे घर में बैठ जाती हैं, शरीर को खराब करती हैं। इसलिए शुगर को जितना जल्दी अगर हम हटा सके चंपारण वासी, बिहार वासी, तो ज़्यादा लाभदायक होगा। देखिए सर, यहाँ मोदी जी आए थे तो पूरा गांधी मैदान में एक पिच बना के दिया गया है, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है दौड़ने में। यहाँ फिजिकल एक्टिविटी करने आते हैं बच्चे से, यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं कितने बच्चे हैं। ये कब तक आप लोग का भाषण आम जनता सुनते रहेगा? मोदी जी आए थे तो मोतिहारी को मुंबई बनाकर चले गए थे। प्रियंका गांधी कल आएगी तो क्या बोलेगी अपने भाषण में? आप लोग कुछ देखिए, उनके भाषण में वो क्या बोलेंगी वो कल आपको पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि हम मोदी जी की तरह जुमलेबाजी की सरकार नहीं बनाएंगे। उनके जैसा जो है झूठ बोल करके शासन सत्ता हथियाने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। 15 लाख जो है हर घर घर जो है खाते में आने की बात कही गई थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। ब्लैक मनी जो भारत से अवैध रूप से विश्व के अंदर में जो है स्विट्जरलैंड के बैंक में जो जमा है, काला धन जो जमा है, उसको लाने की बात कहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी तक कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो उन्होंने पूरा किया था, किया हो बिहार के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार के चुनाव में आए थे, बोले कि बताओ 10,000 दे दूं कि 20,000 दे दूं, 20,000 दे दूं कि 30,000 दे दूं, 30,000 दे दूं कि 40 दे दूं, 40, 50, 60, 70 करते करते अंत में बोले कि चलो मैं तो हम बिहार वासियों के लिए जो है 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। क्या हमें मिला? नहीं मिला। यानी कि हम बिहार वासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस पर जो है युवा को सचेत होना चाहिए। युवा को इन बिंदुओं पर सोचना चाहिए कि जो राजा अपने बोले हुए, अपने कहे हुए कर्तव्यों को ना पालन कर रहा हो, वो हमारा राजा हो ही नहीं सकता। हमारा बिहार के लिए और राष्ट्र के लिए ऐसे राजा की तलाश है जो बोले और वो करे। लेकिन वो कहीं से भी जो है मोदी जी हमें नहीं दिखते कि जो बोलते हैं वो पालन करते हैं। वो बोलते कुछ और हैं, पालन कुछ और करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सर का मतलब
जो स्टेटमेंट रहा वो अपना दिए। यहाँ युवा लोग बहुत है, इन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से क्या खुश है युवा लोग और कितना खुश है इस सरकार से, क्या सरकार बदलना चाहती है। आइए युवा से जानने का प्रयास करते हैं बनकर इनका